बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने व्यूवर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने देखने वालों के लिए हमेशा ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएं जो बनाने में आसान हों लेकिन खाने में मज़ेदार और थोड़ी सी डिफरेंट हों। हमेशा यही कोशिश रही है कि अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसा बनाऊं जो आपके घर में मौजूद चीज़ों से बनाया जाए, बेसिक सब्जियों से बनाया जाए, सादा मसालों के साथ तैयार किया जाए। आज की रेसिपी की बात करें, दो सब्जियों के साथ इसको बनाएंगे। बैंगन की सब्ज़ी और तोरी की सब्ज़ी मिलाएंगे। हमेशा ये दो सब्जियां हमारे घरों में इसलिए कम पकाई जाती हैं कि हम ज़्यादा इसको पसंद नहीं करते, बच्चे बड़े कोई ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान उमर आपके लिए कुछ ऐसा बनाने वाला है इन्हीं दो सब्जियों के साथ जो सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो लें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमें दो सब्जियाँ चाहिए। दो सब्जियों में सबसे पहली सब्जी है, ये है मेरे पास तोरी की सब्ज़ी। कुछ लोग इसको बेल तोरी भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की होती है। आपने ये बिल्कुल बारीक भी नहीं लेनी और ना ज़्यादा पकी हुई लेनी है। और इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है बैंगन। लंबे बैंगन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास लंबे बैंगन नहीं हैं तो आप इसे गोल बैंगन के साथ भी बना सकते हैं। और इसके साथ मसाला बनाने के लिए वही चीज़ें जाएंगी जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। प्याज जाएगा, टमाटर जाएगा, अदरक लहसुन जाएगा। यहाँ पे आपको सब्ज़ मिर्च के साथ साथ ये वाली सुर्ख मिर्च भी चाहिए। अगर आपके पास ये मिर्च नहीं है तो आप जो ड्राई खुश्क मिर्च होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक स्पेशल चीज़ हमें चाहिए, वो है लेमन। आप देख सकते हैं मेरे पास कच्चे नींबू हैं। ये कच्चे नींबू के साथ बनाई जाती है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर फिल वक्त आपके पास ये वाले नींबू ना होना तो आप इसे पके हुए नींबू के रस के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, तोरी की सब्जी और बैंगन की सब्जी को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसका छिलका रिमूव कर देना है। दोनों सब्जियों का छिलका रिमूव करके अच्छे तरीके से काट लेंगे। प्याज भी काट लेना है, टमाटर भी काट लेना है, लेमन भी काट लेना है, अदरक लहसुन का अच्छे से आपने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा कप ऑयल। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। तो प्याज आपने बिल्कुल बारीक से काट लेने हैं इस तरह से। बड़ी मज़े की ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनती है, बनाइएगा, आपको एक डिफरेंट चीज़ खाने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। प्याज हमें इतने फ्राई करने हैं कि प्याज का कलर बड़ा प्यारा सा लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाए। तो प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं प्याज का अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें डाल देते हैं जनाब ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं आपने इसको पीस लेना, इस तरह से थोड़ा सा मोटा रखेंगे ना, टेस्ट अच्छा आएगा। 3 मसाले इसमें डाले जाते हैं, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब इसमें पेस्ट शामिल कर देते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च और लेमन का। लेमन के आपने छिलके नहीं उतारने, ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ हमें थोड़ा सा यहाँ पे पानी चाहिए ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। तो मैंने क्या किया, उसी जग में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे अब आपने अच्छे तरीके से इन तमाम मसालों की भुनाई करनी है। अगर इन मसालों की हम भुनाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो लहसुन का इस्तेमाल किया गया ना, उसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो लिहाजा 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम करके अच्छे से भूनना लाजमी है। तो जब इस तरह का एक बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं, मसाला ऑयल छोड़ दे, तब ये परफेक्ट सा मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे जनाब सब्जियाँ। बैंगन तोरी की सब्ज़ी, एक सब्ज़ी का मैंने इजाफा कर दिया है। इसमें मैंने थोड़े से आलू भी डाले हैं, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आलू वैसे भी बच्चे शौक़ से खाते हैं। आप देख सकते हैं, देखते ही जनाब आपको लगेगा कि आपके घर में आज कुछ नया, कुछ डिफरेंट बन रहा है जो सबको बहुत पसंद आएगा। सब्जियां हमने डाल दी हैं। मिक्स करने से पहले 3 चीज़ें इसमें और जाएंगी। 3 चीज़ें कौन सी हैं? कसूरी मेथी थोड़ी सी, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा,
कसूरी मेथी, ज़ीरा और जो सब हमने इसमें खुश्क धनिया डाला है ना, उसका फ्लेवर अच्छे से इन सब्जियों के अंदर भी आ जाएगा और जो सब्जियों के अंदर पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। मसालों के साथ सब्जियों को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ना अच्छे से फ्राई किया है। तो आप देख सकते हैं सब्जियों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है। अब हमने क्या करना है, इस पानी को ड्राई करने की बजाय इसमें हमने 1 कप पानी और डाल देना है। 1 कप से ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएंगी और सब्जियों का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम करके इसको 30 मिनट के लिए पका लेना है ताकि सब्जियां हमारी अच्छे तरीके से पक जाएं। 20 मिनट पकाने के बाद एक दफ़ा आप चेक कर लीजिएगा, ये ना हो कि सारी सब्ज़ी नीचे लग जाए। देख लेते हैं, माशाल्लाह से खुशबू तो बड़ी ही प्यारी आई है। और देखिए अभी तक इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इस पानी को भी अब आपने ड्राई कर लेना है हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से। अब आपने इसकी भुनाई करनी है, इतना हमने इसको भूनना है ये अच्छी सी ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। 4-5 मिनट अच्छे से भुनाई की है, प्यारा सा टेस्ट आ गया है। एंड पे जनाब इसमें डालेंगे ये फ्रेश वाली लाल मिर्च और 1 अदद सब्ज़ मिर्च साबुत। ये खुशबू का काम भी करेगी और खूबसूरती का काम भी करेगी। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रवायती रेसिपी बैंगन और तोरी से बनने वाली सब्ज़ी क्या शानदार तैयार हुई है। देखिएगा जनाब सब इसे कैसे मज़े ले लेके खाते हैं। रेसिपी तैयार है, फ्लेम को ऑफ करेंगे, हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारी रवायती बैंगन और तोरी की सब्ज़ी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तैयार हुई है और लजीज। देखें बिना भूखी बंदा 2-4 रोटियां ऐसे ही खा जाए। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएगी इस तरीके से जब बनाएंगे। रेसिपी कंप्लीट हुई, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।